सांसद थे निशंक जी थे, उनके बड़े करीबी थे। अगर वो चाहते तो क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन 10 साल सांसद ही रह के गए हैं। अब त्रिवेंद्र सिंह हैं और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। तो अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो अतिशयोक्ति है और लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपको कैसा विकास मिलेगा। मैं तो कह सकता हूँ क्योंकि मेरी तो सरकार नहीं, मेरे पास तो है कहने के लिए। भाजपा केवल और केवल धर्म की राजनीति करती है, जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे की बात करती है और देश के अंदर सौहार्द बनाने की बात करती है। तो अब समय है कि जनता को ये चाहिए कि कांग्रेस को लाए और इस देश को बचाए। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज ढंढेरा जो है नगर पंचायत में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए उदय सिंह पुंडीर साहब हैं, जिनको जो है कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और टिकट दिए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो है आज हालांकि जो है चुनाव है, क्या इनका जो है चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन हो चुका है। उदय साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे दर्शकों का, और नव वर्ष की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, आप चुनावी मैदान में है, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? हालांकि आज जो है अपने चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन कर दिया है। बिल्कुल, देखिए मैं डोर टू डोर जा रहा हूं तो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं कि आपको आने की आवश्यकता नहीं, हम दिल से आपके साथ हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत लंबे समय से हम इनके बीच में हैं। मैं चाहे एक मेंबर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन संघर्ष हमने बहुत किया है। जहाँ तक यहाँ की समस्याओं की बात है, वो समय समय पर हम उठाते रहे। सबसे बड़ा मूल मुद्दा यहाँ का पानी की निकासी का है, और पानी की निकासी यहाँ आज तक भी नहीं है। नाला बना है इस सरकार में, लेकिन न तो पानी इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। पानी नाले में भरा पड़ा है। मेरे घर के बाहर भी अगर बाहर देखोगे तो ये नाली भरी पड़ी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान बहुत ज़रूरी है, अत्यंत है। अगर ये निदान नहीं होगा तो लोग बहुत परेशान रहेंगे। अच्छा, आपकी कांग्रेस की सरकार भी है और कांग्रेस सरकार के आप जो है समर्पित कार्यकर्ता भी रही है। पहले भी आपने इस तरह का कोई प्रयास किया है इस समस्या को लेकर के? हाँ, बिल्कुल मैंने प्रयास किया। मैंने अभी बताया था दूसरे चैनल पे भी। 2013 में जब हरीश रावत जो है कैबिनेट मिनिस्टर थे जल संसाधन, तो उन्होंने यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर इंजीनियर्स भेजे और वहाँ यहाँ का सर्वे कराया और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जिसकी कीमत 250 करोड़ लगभग थी। तो उसमें क्या था कि पूरा साउथ सिविल लाइन हो गया, मिलाप नगर हो गया, फाटक हो गया, मोहनपुरा हो गया, ढंढेरा हो गया, नगला और लंढौरा, यहाँ तक की पानी की समस्याओं का उसमें समाधान था। वो पानी जो है यहाँ से निकाल के गहराई के क्षेत्र का, और नदी जो है लंढौरा में, उसमें वो पानी जाना था। और वो पानी जानना भी क्या था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, रिसाइकल होकर पीने के योग्य आपके पानी आता। लेकिन 2014 में दुर्भाग्यवश जो है सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेंडिंग हो गई। कारण क्या है कि देखो भाई, कैबिनेट इस तरह का काम था और कैबिनेट में अब बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है उन्हें करना है। मैंने तो यहाँ तक किया कि हम आपस के लोग हैं, बीजेपी के जो मेरे साथी हैं, मैंने उन्हें कहा कि भाई तुम ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाओ और माननीय सांसद जी को और अपने कैबिनेट मिनिस्टर जो भी हैं उनके पास, यार इस समस्या का समाधान करा लो। मैंने उन्हें दिया, वो गए भी और आके उन्होंने मुझे मतलब ये कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब क्या करेंगे, अब जो सरकार बदलेगी तब देखेंगे, या नहीं तो फिर दोबारा उस प्रस्ताव को लेकर मैं खुद जाऊंगा। अगर जनता आपको मौका देती है, क्या लगता है कि ये जो समस्या आपकी सबसे प्रमुख समस्या रहेगी? ये देखिए, मैं तो हर अपने उसमें ये कहता हूँ, वाकई में ये प्रमुख समस्या है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ चिकित्सा की है। तीसरी समस्या हमारे शिक्षा की है। हमारे यहाँ लगभग 1 लाख लोगों की जनसंख्या होगी और 25,000 के करीब वोटर हैं यहाँ पर। तो उस हिसाब से अगर यहाँ शिक्षा का वो देखे जाए तो वो बड़ा अभाव है। हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है, ठीक है ना, उसका उच्चीकरण होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें दूर दूर न जाना पड़े। तीसरा हमारा स्वास्थ्य को लेकर है। उसी जनसंख्या के आधार पर जो पहले कभी 50 साल 60 साल पहले जो स्कूल बने होंगे या ये बने होंगे, उसी हिसाब में आज भी चले आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसका उच्चीकरण हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी हमारे यहाँ इतनी सुविधा नहीं है, कोई बेड नहीं है। अगर रात को कोई इमरजेंसी या कुछ इस तरह की कोई घटनाएं हो जाए तो हमारे पास यहाँ कोई संसाधन है नहीं है, हमें बाहर ही भागना पड़ेगा एकदम।
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी लगातार इस समस्या को लेकर के जो है मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं बनते हैं तो हम भी इस समस्या का समाधान करेंगे। नहीं देखिए, ये तो वो झूठ बोल रहे हैं। अब 10 साल से जब वो खुद हैं तो फिर क्यों नहीं कर दिया? कर देना चाहिए था अब तक तो। अभी यहाँ उससे पहले सांसद थे निशंक जी थे, उनके बड़े करीबी थे। अगर वो चाहते तो क्यों नहीं हो सकता था? लेकिन 10 साल सांसद ही रह के गए हैं। अब त्रिवेंद्र सिंह हैं और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। तो अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो अतिशयोक्ति है और लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपको कैसा विकास मिलेगा। मैं तो कह सकता हूँ क्योंकि मेरी तो सरकार नहीं, मेरे पास तो है कहने के लिए, लेकिन उनकी तो सरकार है, वो कैसे कहेंगे? क्यों नहीं किया भाई? तुम्हें किसने रोका था? मैंने तो दिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दी, पानी वाली भी दी। तो ये चीज़ें हैं। अब झूठ बोल रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, भाजपा केवल और केवल धर्म की राजनीति करती है, जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे की बात करती है और देश के अंदर सौहार्द बनाने की बात करती है। तो अब समय है कि जनता को ये चाहिए कि कांग्रेस को लाए और इस देश को बचाए। अच्छा, कैसा लग रहा है मतलब कि अब जो चुनावी आप किससे मान रहे हैं कि अब मेरा चुनाव होगा तो किससे होगा, कौन सा प्रत्याशी होगा, किस पार्टी से आप लगभग मान के चल रहे हैं? देखिए, अभी चुनाव साफ नहीं है। आज आपने देख लिया होगा कि हमने अपना कार्यालय खोला, जिस तरह से जनसमूह उभड़ा है, तो उससे ये लगता है कि ऊपर वाले ने ये ठान लिया है कि इस सीधे साधे व्यक्ति को कहीं ना कहीं बोर्ड में बिठाना है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग अपना आशीर्वाद अपने बेटे को, अपने भाई को भरपूर आशीर्वाद दें और इस बोर्ड पर बिठाएं। हमारे साथ में उदय सिंह पंडित जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता यहाँ की मौका देती है, जो यहाँ की जो समस्या है जल निकासी को लेकर के, उसका सबसे पहले जो है समाधान किया जाएगा। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन जैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।